आर्याभिविनय ग्रंथ में प्रथम प्रकाश का 22वां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में ईश्वर की ओर से संदेश दिया गया है। ईश्वर सबको आशीर्वाद देता है कि हे जीवो, वह का अर्थ है युष्माकम, तुम्हारे, आयुधा, स्थिरा वह संतु आयुधा, तुम्हारे जो आयुध हैं, आयुध कहते हैं हथियार, युद्ध लड़ने के साधन, उसको आयुध कहते हैं। तो कुछ साधनों के नाम बताए स्वामी दयानंद जी ने भाष्य में, अर्थात शतघ्नि, तोप, भुषुंडी, बंदूक, धनुष, बाण, तलवार और शक्ति, बर्छी आदि आदि जो युद्ध के साधन हैं, वे सब आयुध स्थिरा संतु, स्थिर हों, और वीणु, दृढ़ हों। आपके सारे अस्त्र शस्त्र हथियार जो हैं वो मजबूत होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। क्यों? पराणुदे, शत्रुओं का पराजय करने के लिए, शत्रुओं को हराने के लिए आपके सारे हथियार बलवान, मजबूत होने चाहिए। आप कहेंगे शत्रु का मतलब? संसार में बहुत सारे लोग आपस में दुश्मनी रखते हैं। एक अच्छा आदमी है, एक खराब आदमी। एक वेदानुकूल आचरण करता है, एक वेद के विरुद्ध आचरण करता है। तो लोग कहते हैं ये दोनों आपस में शत्रु हैं, दोनों विरोधी हैं। तो लोग भले ही उसको, दोनों को आपस में शत्रु कहते हों, ये लोगों का विचार है, सामान्य जनता का विचार। ईश्वर का विचार ऐसा नहीं। ईश्वर का विचार ये है कि जो धर्म का विरोधी है वो शत्रु है। क्या बोला? जो धर्म का विरोधी है वो शत्रु है। जो धर्म अर्थात ईश्वर आज्ञा का पालन करना, जो ईश्वर की बात नहीं मानता वो शत्रु है। और उस शत्रु को हराने के लिए जो ईश्वर आज्ञा पालन करता है उसके हथियार मजबूत होने चाहिए। जो धार्मिक है, ईमानदार है, अनुशासित है, नियम में चलता है, ऐसा जो राजा है वो, उसके हथियार बहुत मजबूत होने चाहिए उन दुष्टों को दंड देने के लिए, उन दुष्टों को रोकने के लिए। इस प्रयोजन के लिए हथियार अपने मजबूत रखो। यदि आपको अपनी रक्षा करनी है तो अपने हथियार मजबूत रखो। फिर कहते हैं जिससे कि तुम्हारे कोई दुष्ट शत्रु कभी तुम्हें दुख ना दे सकें, इसलिए अपनी सेना मजबूत रखो। आगे सेना की बात भी आएगी। उत प्रतिष्कभे, उत और, प्रतिष्कभे, शत्रुओं के वेग को थामने के लिए, प्रतिष्कभे, उनको रोकने के लिए, वो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए आपके हथियार, तोप, बंदूक, तलवार, बर्छी, भाला सब मजबूत होने चाहिए। और आजकल तो मिसाइल भी आ गई, वो भी सब मजबूत होनी चाहिए। अच्छी दृढ़ ताकतवर हथियार रखो अपने। युष्माकम, तुम्हारी, अस्तु, तविषी, जो उत्तम बल रूप सेना है वो सब संसार में पनीयसी, प्रशंसित होवे। जो तुम्हारी सेना है वो प्रशंसित होनी चाहिए। भारत की सेना में इतने लाख सैनिक हैं, सब वीर हैं, बलवान हैं और योद्धा हैं, और उनके तोप, तलवार, बंदूक, बर्छी, सब मिसाइल आदि, टैंक सब बढ़िया हैं। ऐसी प्रशंसा दुनिया भर में होनी चाहिए सेना की। क्यों होनी चाहिए? जिससे तुमसे लड़ने को शत्रु का कोई संकल्प भी ना हो। तो अगर हमारी सेना मजबूत है तो दुश्मन फिर डरेगा लड़ने से, उसको
समझ में आ जाएगा ये मार देंगे हमको, हम हार जाएंगे, ये जीत जाएंगे। तो वो लड़ने की संकल्प भी ना करे, इच्छा भी ना करे कि ये सेना बहुत तगड़ी है, हम तो मार खा जाएंगे। इसलिए अपनी सेना मजबूत रखो, उसकी प्रशंसा दुनिया भर में हो, लोग, दुष्ट लोग हमारी सेना से डरें और युद्ध ना करें। तो ये ईश्वर उन अच्छे लोगों को आशीर्वाद देता है जो ईश्वर आज्ञा का पालन करते हैं, जो वेदानुकूल शासन करते हैं। उनकी तो सेना अच्छी हो, हथियार सब बलवान हो, मजबूत हो। फिर कहते हैं माँ मर्त्यस्य मायिना, जो मायावी व्यक्ति है, जालसाज है, धोखेबाज है, छली कपटी है, दुष्ट है, ऐसे मनुष्य को माँ, उसको हम आशीर्वाद नहीं देते। मर्त्यस्य, ऐसे मनुष्य को, मायिना, मनुष्य को जो बेईमान है, दुष्ट आदमी है, ईश्वराज्ञा को विरुद्ध काम करता है, ऐसे व्यक्ति को हम आशीर्वाद नहीं देते। ठीक बात है। दुष्ट को आशीर्वाद देंगे तो वो बढ़ेगा, तो सबको जीना आराम कर देगा। इसलिए जो ईश्वर भक्ति रहित है, पापी है, दुष्ट है, उसका बल, उसका राज्य, उसका ऐश्वर्य कभी नहीं बढ़ना चाहिए, उसको ब्रेक लगनी चाहिए, उसका पराजय ही सदा होना चाहिए। तभी बाकी संसार के लोग धर्म में रुचि रखेंगे। जब वो ये देखेंगे धर्म की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, न्याय की विजय होती है, तभी कोई धर्म के पालन में, सत्य के पालन में, न्याय के आचरण में रुचि रखेगा। और जब लोग देखेंगे भाई दुष्ट, चोर, बेईमान लोग मज़े कर रहे हैं, उनकी तो समृद्धि हो रही है, उनकी वृद्धि हो रही है, वो सब प्रकार से खुश हैं, आनंदित हैं, तो फिर लोग उस तरफ झुकेंगे। वो कहेंगे जब ये चोर बेईमान मज़े कर रहे हैं तो हम भी यही काम करेंगे। तो फिर धर्म में कोई रुचि नहीं रखेगा, फिर अधर्म का साम्राज्य होगा। और जब अधर्म का साम्राज्य बढ़ेगा, दुष्टों का राज्य बढ़ेगा, तो फिर प्रजा दुखी होगी, फिर प्रजा को ठीक सुख शांति नहीं मिलेगी, कोई ढंग से जी नहीं पाएगा। इसलिए दुष्टों को आशीर्वाद ईश्वर नहीं देता है, उनको तो अंदर अंदर दुखी करता रहता है। चिंता, टेंशन और भय और आदि आदि इस तरह के दुख देता रहता है ईश्वर। तो जो दुष्ट लोग हैं, ईश्वराज्ञा को भंग करते हैं, मायावी लोग हैं, छली कपटी हैं, जालसाज हैं, धोखेबाज हैं, वो हमेशा ऐसे दुखी रहते हैं। बाहर से भले ही अच्छे दिखते हों, बाहर से तो दुनिया को लगता है ये बड़े सुखी हैं, बड़े संपन्न हैं, बहुत संपत्ति वाले हैं, इनके पास नौकर चाकर हैं, सोना चांदी है और सब साधन है, ये तो बड़े खुश हैं। बाहर से भले ही ऐसे दिखते हों, और वो दिखाते भी ऐसा ही हैं कि हम बहुत खुश हैं। बाहर से ऐसा दिखाते हैं, पर अंदर से वो जानते हैं हम कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। वो अंदर की चीज़ सबको दिखती नहीं, वो अंदर से कितने दुखी हैं वो जनता नहीं समझ पाती। वो तो ऊपर ऊपर का दिखावा देखती है, भाई हाँ इनके पास गाड़ी, बंगला, मोटर सब बढ़िया है। बाहर की ही चीज़ें वो देखते हैं आम जनता के लोग, इसलिए वो भ्रांति में पड़ते हैं और वे समझते हैं कि ये चोर बेईमान लोग मज़े कर रहे हैं, ये तो खुश हैं, तो हम भी ऐसा ही कर लेते। इनकी गाड़ी चल रही है, हमारी भी चल जाएगी, इनको दंड नहीं मिल रहा, हमें भी नहीं मिलेगा। तो वो फिर उनकी तरफ झुक जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। वेद कहता है कि ऐसे दुष्टों की नकल मत करो, उनको गहराई से देखो, उनका परीक्षण करो। वो अंदर से बेचारे कितने दुखी हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, उनको अच्छी नींद नहीं आती, अच्छी तरह भूख नहीं लगती, वो प्रसन्न नहीं रह सकते, दुखी रहते हैं उन पापों के कारण जो उन्होंने किए। तो ईश्वर उनको पूरा जीवन ऐसे दुख देता रहता है अंदर अंदर मन में, और मरने के बाद फिर उनको और दंड देगा, पशु बनाएगा, पक्षी बनाएगा, कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू बनाएगा, ऐसे दुष्ट लोगों को जो दूसरों को परेशान करते हैं। तो इसलिए दुष्टों का पराजय ही सदा होना चाहिए और सज्जनों की सदा विजय होनी चाहिए। तो अंत में कहा, हे बंधु वर्गो, आओ अपने सब मिलके सर्व दुखों का विनाश और विजय के लिए ईश्वर को प्रसन्न करें, जो अपने को वह आशीर्वाद देवे जिससे अपने शत्रु कभी ना बढ़े। तो हम ईश्वर को प्रसन्न करें तो ईश्वर हमको आशीर्वाद देगा। इसलिए हमको अच्छे काम करने चाहिए जिससे ईश्वर प्रसन्न हो।
ईश्वर प्रसन्न होगा तो हमको आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा तो हमारी समृद्धि होगी, वृद्धि होगी। तो उसके लिए हमको सेना तैयार करनी पड़ेगी, अपने हथियार तैयार करने पड़ेंगे दुष्टों से लड़ने के लिए, उनको दंडित करने के लिए, उनको हराने के लिए। तो इसलिए ईश्वराज्ञानुकूल कार्य करें जिससे ईश्वर प्रसन्न हो। अब ये बात आई मंत्र में कि ईश्वर प्रसन्न हो, और भी कई जगह आती रहती है कि हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर खुश होगा और ऐसा करेंगे तो ईश्वर नाराज होगा। तो उसकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता, इससे क्या तात्पर्य है? इससे ये तात्पर्य है कि जब हम ये कहते हैं कि इससे ईश्वर प्रसन्न होगा, उसका अभिप्राय है कि वो हमें अच्छा व्यक्ति मानेगा। ईश्वर की प्रसन्नता का इतना अभिप्राय है कि वो हमें अच्छा व्यक्ति मानेगा, क्योंकि हमने उसके आदेश का पालन किया, उसके सुझाव का पालन किया। ईश्वर ने कहा सच बोलो, दूसरों को सुख दो, तो हमने सत्य बोला, दूसरों को सुख दिया। तो ईश्वर की दृष्टि में हम अच्छे व्यक्ति बन गए। बस हम उसकी दृष्टि में अच्छे हैं, यही उसकी प्रसन्नता है। और इस प्रसन्नता से क्या होगा? वो हमको आगे सुख देगा, क्योंकि हमने जब कर्म अच्छा किया तो फल अच्छा मिलेगा। अब वो अच्छा कर्म और बुरा कर्म उसका निर्णय ईश्वर करेगा, हम नहीं कर सकते। हमारा ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा है, हमारे सोचने में विचारने में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, भ्रांतियां हो सकती हैं, संशय हो सकते हैं। हम अल्पज्ञ हैं, इसलिए हमारा निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होगा। अंतिम निर्णय ईश्वर का होगा। ईश्वर का इसलिए निर्णय अंतिम होगा कि वो सर्वज्ञ है, उसका ज्ञान पूर्ण है, उसमें कोई अधूरापन नहीं, कोई कमी नहीं। इस कारण से ईश्वर को कोई भ्रांति भी नहीं है, और ईश्वर को किसी बात का संशय भी नहीं है, भाई ये काम अच्छा है या बुरा है, ऐसा कोई संशय भी नहीं है। इसलिए ईश्वर को अंतिम प्रमाण माना जाता है। वो सर्वज्ञ है, उसका ज्ञान शुद्ध है, पूर्ण है और भ्रांति रहित है, संशय रहित है। तो उसकी बात अंतिम प्रमाण मानी जाएगी। जब ईश्वर कहेगा कि सत्य बोलना ठीक है, सत्य बोलो, तो बस सत्य बोलो। अब जब हम सत्य बोलेंगे, सत्य आचरण करेंगे, न्याय से व्यवहार करेंगे, दूसरों को सुख देंगे, यथा योग्य व्यवहार करेंगे, तो हमने ईश्वर आज्ञा का पालन किया। इससे ईश्वर प्रसन्न होगा, मतलब वो हमको अच्छा व्यक्ति मानेगा कि इसने अच्छा काम किया, ये ठीक है, अनुशासित व्यक्ति है, बढ़िया आदमी, तो इसको इनाम देना चाहिए, इसको सुख देना चाहिए। ये है ईश्वर की प्रसन्नता। वो हमको अच्छा मानेगा और इनाम देगा। अब हम ईश्वराज्ञा को भंग करेंगे तो ईश्वर ने कहा भाई सच बोलो, और हम सच नहीं बोलते। वो कहता है झूठ मत बोलो, और हम झूठ बोलते हैं। ईश्वर कहता है धोखा मत दो, फिर हम धोखा देते हैं। तो हमने ईश्वर आज्ञा का पालन नहीं किया। जब उसका पालन नहीं किया तो वो हमसे नाराज होगा। नाराज का मतलब वो हमको खराब आदमी मानेगा, ये अच्छा आदमी नहीं, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, ये अनुशासन में नहीं चलता, गड़बड़ है, दुष्ट आदमी है, इसको दंड देंगे। तो ईश्वर जब हमें ऐसा मानेगा ये दुष्ट आदमी है, ये बात नहीं मानता, अनुशासन में नहीं रहता, इसको दंड देंगे। बस यही उसकी अप्रसन्नता है। बाकी जैसे मनुष्य लोग खुश हो जाते हैं, उनका आनंद बढ़ जाता है, जब कोई हमारे अनुकूल कार्य करे तो हम तो खुश हो जाते हैं, भाई वाह बहुत अच्छा आदमी है, हमारा सुख बढ़ जाता है। तो ईश्वर का सुख नहीं बढ़ता, उसका सुख पूरा वैसे का वैसा ही रहता है, जितना है उतना ही रहता है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो उसके आनंद में वृद्धि नहीं होती। प्रसन्नता होने पर भी, प्रसन्नता कहने पर भी ईश्वर के आनंद में कोई वृद्धि नहीं होती। और जब हम कहते हैं ईश्वर नाराज़ हो गया, हमने अच्छे काम नहीं किए, वो हमसे नाराज़ हो गया, तो नाराज़ का मतलब वो दुखी नहीं होता। हम झूठ बोलें, चोरी करें, घोटाले करें, कुछ भी करें, ईश्वर दुखी नहीं होता। वो पहले से जानता है कि ये घोटाले करेंगे, कर सकते हैं, उसको पहले से मालूम है, वो पहले से सावधान है, इसलिए वो दुखी नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे से आशा नहीं रखते कि ये गड़बड़ कर सकता है,
हम ये मानते हैं ये गड़बड़ नहीं करेगा, और फिर जब वो गड़बड़ करता है तो हमको झटका लगता है, दुख होता है, आश्चर्य होता है कि ये आदमी, इसने भी धोखा दिया, इस पर तो उम्मीद नहीं थी धोखा देने की, इसने भी धोखा दिया। तो क्योंकि हमें उस पर विश्वास था, पूरा 100% भरोसा कर लिया, इसलिए मार खाई, जबकि उसको कोई गारंटी नहीं थी कि वो धोखा नहीं दे सकता। वो भी अल्पज्ञ है, उसमें स्वार्थ है, अविद्या है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो धोखा दे सकता है। तो हमें ऐसी कल्पना नहीं थी, इसलिए हमको दुख हुआ ऐसी घटना होने पर। ईश्वर को कोई दुख नहीं होता, बस वो अप्रसन्न हो जाता है, अर्थात वो ये मानता है कि ये व्यक्ति दुष्ट है, इसको दंड देंगे। इतना ही मतलब है ईश्वर की प्रसन्नता और अप्रसन्नता का, वो मनुष्यों की तरह नहीं। तो मंत्र में सार ये हुआ कि हम अच्छे काम करें, ईश्वराज्ञा का पालन करें, ईश्वर के प्रिय बने, ईश्वर को प्रसन्न करें। तो जब हम उसकी आज्ञा पालन करेंगे, वो हमें अच्छा मानेगा, हमारी आशीर्वाद देगा हमको, और हमारी सेना की वृद्धि करेगा, सब शक्ति बल आदि की, धन बुद्धि की सबकी वृद्धि करेगा, उसका हमको आशीर्वाद मिलेगा और सुख मिलेगा। तो इस तरह से हमको काम करना चाहिए, ईश्वराज्ञा के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। तो उसकी आज्ञा कैसे पता चलेगी? वो वेद पढ़ने से पता लगेगी कि ईश्वर ने वेद में क्या लिखा है, क्या बता रखा है हमको, ये काम करो, ये मत करो, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये काम सुखदायक हैं, ये दुखदायक हैं। इस तरह से वेदों का अध्ययन करने से, और फिर वेदों की व्याख्या, ऋषियों की व्याख्या पढ़ें तो वेद समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। वेदों को ऋषि लोग समझते हैं, हर आदमी नहीं समझता। साइंस को हर आदमी नहीं समझता, कुछ साइंस के विद्वान समझते हैं, जो उस सब्जेक्ट में मेहनत करते हैं, वो समझते हैं। तो साइंस की व्याख्या कोई साइंटिस्ट करेगा तो हमें समझ में आ जाएगी, और कोई संगीतकार व्यक्ति साइंस की व्याख्या करने लगा तो फिर गड़बड़, वो उल्टी सीधी व्याख्या करेगा और फिर हम उल्टा सीधा समझेंगे, फिर उल्टा सीधा काम करेंगे। तो वेदों को पढ़ें, वेदों की, ऋषियों की व्याख्या पढ़ें, उसको समझने में बुद्धि लगाएं, पूरी मेहनत करें, अच्छे विद्वान गुरुजी से पढ़ें जिनको वेद समझ में आया हो, तो हमारा कल्याण होगा। और जो हम पढ़ते हैं उसके अनुसार आचरण करें। ये बातें आज के मंत्र में मुख्य रूप से बताई गई।